हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। तो हम आपको पढ़ा रहे थे आर्टिकल। इसमें हमने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाया था, डेफिनिट आर्टिकल हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसके साथ आर्टिकल द लगाया जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे जिनके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट के पूर्व आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे हम स्कूल किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। कॉलेज भी जाते हैं पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी हो गई, और जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, दवाई लेने जाते हैं। मार्केट हो गया, सब्जी लेने के लिए जाते हैं। तो जो चीज़ जिस लिए बनाई गई है उसी के उद्देश्य से हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखते हैं। आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। मैं कहाँ जा रहा हूँ? कॉलेज जा रहा हूँ। तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। हमने देखा है काफ़ी लोग गलती करते हैं, आई गो टू द कॉलेज कर देते हैं, जो गलत बिल्कुल हो जाएगा। और यही एरर्स आपके एग्जाम्स में बना के देता है, और आप गलतियाँ करके वहाँ पर आ जाते हैं। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। वो चर्च में गया था संडे को। तो चर्च में जिस काम के लिए जाया जाता है उसी काम के लिए गए हैं, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। इसका एक्सेप्शन बन जाता है, अपवाद बन जाता है, जब जाने का उद्देश्य हो, जाने का उद्देश्य ना हो, सॉरी, जाने का उद्देश्य ना हो। आइए समझते हैं कैसे। द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस। अब यहाँ स्कूल इस जाने की तो बात की नहीं गई है। ये कह रहा है कि जो स्कूल है वो राम के घर के पास है। तो यहाँ पर द स्कूल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल को डेफिनिट बनाया गया है। और मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को डेफिनिट बनाया जाएगा, यानी कि उसी स्कूल की बात की गई है जो कहाँ है? राम के घर के पास है। उसी स्कूल की बात की गई है जो राम के घर के पास है। तो स्कूल यहाँ पर क्या हुआ? डेफिनिट हुआ। और डेफिनिट के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आर्टिकल से आप कोई भी एरर्स करके नहीं आने वाले हैं एग्जाम्स में। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। अपॉइंट की बात की जाए, मेड की बात की जाए, नॉमिनेट की बात की जाए, इलेक्ट की बात की जाए, डिक्लेयर की बात की जाए, इसके बाद कोई नाउन आता है। ये वर्ड दिए गए हों, ठीक है, इसके बाद कोई नाउन आता है, तो इनके पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कैसे? आइए समझते हैं। ही वॉज इलेक्टेड MLA। इलेक्टेड की बात की गई है, अपॉइंटेड की बात की गई है, इनके बाद कोई नाउन आता है, नाउन, MLA, सुपरवाइजर। तो इनके पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, यानी इलेक्टेड, MLA, अपॉइंटेड, सुपरवाइजर, इनके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी समझने के लिए। तो अगला रूल है हमारा, लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट, इनके पूर्व भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। जो खाने का जो टाइम होता है, लंच, डिनर, सुपर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को, डिनर कहते हैं रात्रि के भोजन को, सुपर भी वही बोलते हैं, और ब्रेकफास्ट होता है जो मॉर्निंग का, जो ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग का जो खाना होता है उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। यदि इनकी बात सेंटेंस में की जाएगी तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, आई हैड लंच एट 1 PM। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है इनके साथ। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आइए समझते हैं अगले रूल को। बीमारियों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जो बीमारियाँ हैं उनके नाम दिए गए होंगे, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी
इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फीवर से पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, द फीवर नहीं होगा, ये गलत होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि बीमारियों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे भाषा का नाम दिया गया हो, रंग का नाम दिया गया हो, तो इनसे पूर्व भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी, अगर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर द हिंदी की बात की जाएगी तो द हिंदी, हिंदी जहाँ बोली जाती है उनके लोगों को डिनोट किया जाएगा। तो द हिंदी, अगर द हिंदी से पहले द लग जाएगा तो हिंदुस्तान के लोगों को डिनोट किया जाएगा। और यदि इससे पहले दा नहीं है तो वहाँ की एक लैंग्वेज हो जाएगी। तो आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है हमारे लिए। और ही लाइक्स ब्लू एंड वाइट कलर, तो भाषा के नाम, रंग के नाम के पूर्व आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। कंपनियों के नाम, एयरलाइंस के नाम, सब्जेक्ट के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कंपनी का नाम है सोनी, ब्रिटिश एयरबेस हो गया, एयरलाइंस, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी है, और समझ में आ गई तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला रूल है हमारे, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग, इमोशंस को कथन की तरह यूज़ किया जाता है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये नहीं होगा द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछ देता है डेड डैश करके और आगे लगा देता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ आपसे पूछता है कि यहाँ पे आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, आपको ऑप्शंस भी वहाँ पे दे रखता है। इसके बाद दे रखा है वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड, तो यहाँ पर जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, यहाँ पे वर्च्यू, ऑनेस्टी, इसको कथन की तरह यूज़ किया जाएगा। इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गेम्स हो, सीजन्स हो, टाइम ऑफ डेज हो, इनके पूर्व भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, गेम का नाम है क्रिकेट, तो इससे पहले भी दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। साथ में बात की जाए इन स्प्रिंग्स, यानी जो सीजन है उनसे पहले भी दा का यूज़ नहीं होगा। और टाइम ऑफ डेज का मतलब जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, मिडनाइट हो गया, इनसे पहले भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और जो वीडियो है आपका रूल्स के लिए वो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो आर्टिकल यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे जो आर्टिकल्स का टॉपिक है वो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विल यू लाइक टू हैव। अब यहाँ पे बात की गई है विल यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, तो यहाँ पर आ भरा जाएगा क्योंकि कप का साउंड आ रहा है तो आ भरा जाएगा यहाँ पर। विल यू लाइक टू हैव आ कप ऑफ टी, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो रूम इज़ एरी, एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि यदि कोई चीज़ स्थान घेरती तो रूम है वो स्थान घेरता है और उसमें क्या है, हवा है। तो रूम स्थान घेरता है तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, तो द सेंटेंस हो जाएगा हमारा द रूम इज़ एरी। अगला क्वेश्चन हमारा डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल, तो हमने बताया था कि यदि कोई नाउन है और उसके गुण को दर्शाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को दर्शाई जा रही है, तो उससे पहले दा का यूज़ किया जाएगा। यानी कि जो कुत्ता है वो एक वफादार जानवर है, तो सभी कुत्तों की बात की गई है तो द डॉग हो जाएगा। द डॉग इज़ आ फैथफुल एनिमल। तो ये हमने सभी रूल्स आपको कराए हैं, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। विल यू गो टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यदि हम हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, यहाँ पर जिस लिए ये बनी हैं उसी लिए जाया जाए तो आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस, विल यू, क्या तुम अपने दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाओगे। हॉस्पिटल में
करने क्या जाते हैं हम, दवाई लेने, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि वो अपने फ्रेंड को देखने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड को देखने के लिए जा रहा है तो आर्टिकल द का यूज़ हो जाएगा, और यदि वो दवाई लेने के लिए जाता हॉस्पिटल में तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है। देयर आर 60 सेकेंड इन आ मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। टेक डैश अम्ब्रेला विद यू, अम्ब्रेला आ साउंड आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है, तो आ तो यहाँ पर एन हो जाएगा। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, आपको ये रूल्स कराए हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अब आई हैव मेड डैश मिस्टेक, मिस्टेक, मिस, माँ का एम का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आ लग जाएगा। आई हैव मेड आ मिस्टेक। आई सा डैश ओल्ड मैन यस्टरडे, ओल्ड, ओ का साउंड आ रहा है तो एन हो जाएगा। आई सा एन ओल्ड मैन यस्टरडे। दिस पोएम इज रिटन बाई डैश फॉरेन राइटर, फॉरेनर, एफ का साउंड आ रहा है तो आ लग जाएगा, आ फॉरेन राइटर। नेक्स्ट है आई फाउंड डैश बुक लास्ट नाइट, डैश बुक इज वेरी यूजफुल। आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट, द बुक इज वेरी यूजफुल। ये समझाने वाली चीज है, हम आपको समझाएंगे। मैंने एक पुस्तक खोजी, कल रात हमने एक पुस्तक को खोजा, ठीक है, तो द बुक इज वेरी यूजफुल, जिस पुस्तक को हमने खोजा अब उसी पुस्तक की यहाँ पर बात की गई है, तो जो बुक है हमारे लिए वो यहाँ पर डेफिनेट हो गई है, और जब डेफिनेट कोई चीज़ हो जाएगी तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए द बुक इज़ वेरी यूजफुल ये सेंटेंस हुआ है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ही इज डैश एविल मैन, एविल मैन की बात की गई है, ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन लग जाएगा। ही इज एन एबल मैन। नेक्स्ट है ही हैज अप्लाइड फॉर द डैश पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर। तो यहाँ पर दा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट की गई है, उसने उसी के लिए अप्लाई किया है, जो वो पोस्ट है ऑफिसर की पोस्ट है उसी के लिए उसने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे डेफिनेट बनाया गया है कि वो ऑफिसर की पोस्ट है, तो यहाँ पर दा लग जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है डेड डैश कैमल इज डेड डैश सिप ऑफ डेड डैश डिजर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी के एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा द कैमल इज द सिप ऑफ द डिजर्ट। ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस, द कैमल इज द सिप ऑफ द डिजर्ट। ये सेंटेंस हो जाएगा, आपको ऑप्शन में देगा, उसी हिसाब से आपको करना है। सेंटेंस आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस सही ये होता है, द कैमल इज द सिप ऑफ द डिजर्ट। अगला सेंटेंस है हमारा डेड डैश अर्थ रिवॉल्व्स राउंड डेड डैश सन। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो दोनों में द लग जाएगा। अगला सेंटेंस है कालिदास इज डेड डैश शेक्सपियर ऑफ डेड डैश इंडिया। तो ये एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास
इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस तो यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा जाएगा, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस किया है रूल्स के जरिए से। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही हमारा जो आर्टिकल का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।